राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है। शिव विवाह कथा का अगला पार्ट सुनिएगा। और ये विवाह कथा हम श्री रामचरितमानस से सुना रहे हैं, जो हम संस्कृत और हिंदी दोनों में बताते हैं। आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दक्ष सता उपदेश सनिह जाए, तिन्ह फिर भवन न देखा आए। चित्रकेतु कर घर मघाला, कनक कसीप कर पुण्य सिरहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सीख जैसे नहीं नर नारी, अब सी हो हितज भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सबहि चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली, अकुल अभय दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहु कवन सुख अस अरुआए, भल भूलहि ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य अब डेरि मरहि ताहि। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांगे भव खाई। सहज एकाकीने कि भवन, कबहु किनारे कटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। आज मान कहा हमारा, हम तुम्हें कहू बरूनिक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छे वर विचारे हैं। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलावो आनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँगी भव तनु एहा, हट ना छूट छुटे बर देहा। कनक पुनि पासन ते होई, जा रेहु सहज न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णतुप को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहु, बसहु भवनो जरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रीति न जेहि, सपने सुगम न सुख विधि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम में नहीं मिलती। महादेव अब गुण भवन विष्णु, सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जहि, सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अब गुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम्हें मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनतो सुख तुम्हारी धीर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दोषन करे बिचारा।
हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी, तो कोटकिन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरउ शंभु न तहरहु कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे माता पार्वती जी पूरे हट करके बैठी हैं, जो शिव जी से ही विवाह करना चाहती हैं, और शिव जी ने वहाँ सप्तऋषियों को वहाँ पे परीक्षा कर लेने के लिए भेजा है पार्वती जी की, इसलिए वो शिव जी को बुरा भला कह रहे हैं। लेकिन माता ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। मैं पापरौ कही जगदम्बा, तुम्हें ग्रह गगन बहु विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जय जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। ऐसा प्रेम देख कर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। आप माया है और शिव जी भगवान है, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर निभाकर चल दिए, उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। आइए बताइए आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप बताइए। सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहिए, वो भी जल्दी आएगा। ओके, धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।